वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक इसलिए आवश्यक है। वक्फ बोर्ड की दादागिरी की एक विचित्र उदाहरण कर्नाटक से आया। यहां के विजयपुर जिले में टिकोटा तहसील में हनुकोंडा गांव के लोग एक दिन तब आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें बताया गया है कि उनके गांव की 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई है। वक्फ बोर्ड ने दावा करते समय कहा था कि यह भूमि किसी अमीनुद्दीन शाह की दरगाह की है, जबकि किसानों ने कहा है कि इस गांव में कोई दरगाह नहीं। दरगाह को तो छोड़िए, इस गांव में एक भी मुस्लिम समुदाय का आदमी नहीं रहता। खैर, किसानों के आंदोलन से झुक गई है कर्नाटक सरकार। अब कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि किसानों को उनकी भूमि वापस दी जाएगी। इसी कड़ी में सरकार ने विजयपुर जिले के कमिश्नर से कहा कि किसानों को दी गई नोटिस वापस ले ली जाए। ये सब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य के दबाव में आकर किया गया, इसलिए तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास होना अनिवार्य है। बेंगलुरु दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्य सूर्य ने इन किसानों के साथ अपने हालिया चर्चाओं को सामने रखा। सूर्य ने बताया कि ये किसान करीब एक सदी से अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड 1920 और 1930 के दशक का है। हाल ही में कई लोगों को बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस मिले। उन्होंने दावा किया कि अकेले उनके गांव में करीब 1500 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा, जिस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने मंगलवार को अपनी बैठक में खूब हंगामा किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार को जेपीसी की बैठक में बुलाए जाने पर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया और उनके पहुंचते ही सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति एक सप्ताह में 5 राज्यों का दौरा करेगी और हितधारकों के साथ बैठक करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सार्वजनिक परामर्श के लिए समिति का यह अंतिम दौर होगा। इसके चलते संयुक्त संसदीय समिति 9 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से अपने दौरे की शुरुआत करेगी। इसके बाद 11 नवंबर को समिति भुवनेश्वर में ओडिशा का दौरा करेगी। इसके बाद जेपीसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाएगी और 12 नवंबर को वहां दौरा करेगी। फिर जेपीसी बिहार के पटना का दौरा करेगी। इसके बाद 13 तारीख को संयुक्त संसदीय समिति उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा करेगी। शीतकालीन सत्र में पेश होगी रिपोर्ट। वक्फ के मामलों को सुनने और समझने के लिए समिति का यह आखिरी दौरा होगा। इस दौरे में लौटने के बाद समिति दिल्ली में बैठक कर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। जेपीसी नवंबर को आखिरी सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने 6 दिनों में 5 राज्यों का दौरा किया था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी में।